एसएम क्लासेस ऑफिशियल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो 10th क्लास का जो मैथ है, गणित, जो प्रश्नावली जो वास्तविक संख्या जो प्रश्नावली 1.1 है, तो उसका पूरा सॉल्व करके बताएंगे। जितने भी सवाल हैं 1 चैप्टर यानी कि 1 एक्सरसाइज में 1.1 में सभी जो सवाल हैं बहुत ही आसान तरीके से करके बताएंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसकी जो जानकारी होनी चाहिए कि जो अभाज्य संख्या क्या होंगी। तो देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, ये टेबल है। यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी शब्द में रियल नंबर, यानी कि मूलतः जो संख्या 12 प्रकार की होंगी। सबसे पहले होगा प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 यानी कि इन्फिनिट अनंत तक चली जाएंगी। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब होगा अभाज्य दोनों संख्या हो। यहाँ पर ये कैसा होगा? सहभाज्य संख्या। परमय संख्या के बाद होगा अपरमय संख्या। अपरमय संख्या वो संख्याएं होंगी जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो। यहाँ पर रूढ़ में अभाज्य संख्या हो, तो जो अभाज्य संख्या होगी रूढ़ में वो कैसी होगी? अपरमय संख्या होगी। यानी कि जो वर्गमूल में जो अभाज्य संख्या होगी वो कैसी होगी? अपरमय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या कौन सी होंगी? ये वाली, यानी वास्तविक संख्याओं में तो सभी संख्याएं आ जाएंगी। अवास्तविक संख्या जो रूढ़ में माइनस आ जाए उनका कोई वास्तविक नहीं होता है, तो ये कैसी होंगी? अवास्तविक संख्याएं होंगी। अवास्तविक संख्याएं होंगी। ये टेबल देख लेना यहाँ पर सही, बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉपी पर नोटबुक पर उतार देना, बहुत ही आसान तरीके से उतारना और ये बिल्कुल समझ आएगी। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याएं, यही दिया हुआ है जो परमय संख्या। परमय संख्या क्या होगी? P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? परमय संख्या। जैसा कि यहाँ पर 4 रूढ़ में दिया है, 16 दिया है, 9 दिया है, तो ये कैसी है? परमय संख्या है। अपरमय संख्या ये वाली होंगी जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। पूर्णांक क्या होगा? 0 से इधर माइनस भी जाता है, उधर प्लस भी चला जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी, प्राकृतिक संख्या 1 से, और जो भाज्य संख्या होगी जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, यानी कि जो पूर्ण रूप से कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? जो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होंगी जिसमें जो स्वयं अपने आप से कटी और जिसका भागफल केवल 1 आए, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ये 11th क्लास में पढ़ोगे। सम्मिश्र संख्याएं इसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं 11th क्लास से इसका पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्नावली है हमारी 1.1, अब इसका सलूशन देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे लिखोगे गुणनफल, यहाँ पर लिखा जाएगा गुणनफल। अब इसका गुणनखंड भी करना है। इसका करना है 945, यहाँ पर लिखा है 945 का गुणनखंड 945। अब देखिए यहाँ पर जब लास्ट में 5 संख्या दी हुई हो, इसको y डालेंगे यहाँ पर, ये किस संख्या से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि पूर्णता रूप से कटना चाहिए। ऐसा y डालू, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या डालू जो पूर्णता रूप से कट जाए। यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो हम 5 से भी काट सकते हैं, इसको 5 से काट सकते हैं, यानी कि 5 एकम 5। यहाँ पर 5 एकम 5 9, यानी कि 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आ गया 4, तो तब ये हो गया 44। अब 5 अट्ठे 40, कितना रह गया? 4, 5 नियम 45, कितना हो गया यहाँ पर? 5 नियम 45। 3 से भी काटा जा सकता था, यहाँ पर 3 से काटना चाहो तो 3 से छोटी संख्या से काटो, तभी इसके अभाज्य गुणनखंड के
गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकेगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 9 दिया तो ये 9 यानी कि 3 से संख्या घट जाए, 3 छक 18, 3 तिया 9। अब काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये क्या आ गया इसके। अब जो छोटी संख्या उसको हम आगे लिखेंगे। जो छोटी संख्या है यहाँ पर 3, 3 को लिख लो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 बार दिया हुआ है, फिर 5, फिर 7। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 2 3 इसकी घात 1 मानते हैं, तो यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर 3 कर लेंगे, गुणा 5 और गुणा 7। यही आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर ये सब संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 5 3 3 3 3 7 ये कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। यही आपके सवाल का सही जवाब है। अब यहाँ पर देखिए, जब लास्ट में अगर कोई संख्या 0 हो या सम संख्या हो तो समझ लेना कि वो संख्या सम से ही कटेगी। अब यहाँ पर लिखा जाएगा गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल। यहाँ पर लिख लिया गुणनफल। अब गुणनफल लिखने के बाद अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है 140 का। 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर दो। यहाँ पर 140 का कितने से काटेंगे, 2 2 सत्ते 14, 0 वैसे ही वैसा ही रहेगा। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 रह जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 7 पंजे कितना होता है, 35 या 5 सत्ते 35, 5 से भी कर सकता है, 7 से भी, 7 एकम 7। अब कर लो यहाँ पर, ये 2 दिया है, 2 2 बार है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 ऐसा ही लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। यही आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर 156 का जो गुणनखंड करना है, यहाँ पर 156 का नीचे भी लिखा जा सकता है, ऊपर लिखना चाहो तो ऊपर भी लिखा जा सकता है। अब 156 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनफल निकालेंगे इसका, गुणनखंड। अब देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो यहाँ पर 2 से ही काटेंगे, क्योंकि 2 संख्या सम है तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 1 रह जाएगा, 2 अट्ठे 16। भाग किया जाता है यहाँ पर, भाग जैसे अपने भाग करते हैं डिवाइड, वैसे ही भाग किया जाएगा यहाँ पर। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 1 रह गया, 2 नेम 18। अब काटिए 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब काटिए 13 से, 13 आ गया, 13 एकम 13। कितना आ गया, 13। अब देखिए यहाँ पर इसका लिखेंगे गुणनफल। अब इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल। अब देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 कर लेंगे। 3 एक ही बार है, 3 को एक ही बार, और 13 के 13 वैसे। यही आपके सवाल का सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर 650 का फैक्टर करना है। यहाँ पर 650 का फैक्टर कर लो। यहाँ पर 650 को यहाँ पर लिखेंगे 650। अब 650 का फैक्टर करो, लास्ट में क्या है, 0, तब इसे 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर आ जाओ 2 दूनी 4, फिर 1 रह जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये 5 से भी कर सकता है, 3 से भी कट जाएगा, तब हम इसे 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, कितना रह जाएगा, 2 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 से काटिए, 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पर सब अभाज्य संख्याएं आ गई। यहाँ पर कैसी आ गई है, सब अभाज्य संख्याएं आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे, गुणनफल। यहाँ पर लिखेंगे गुणनफल। चाहो तो यहाँ पर अतः भी लिखा जा सकता है, अतः गुणनफल। ये कितना आ गया यहाँ पर, 2 कितनी बार है, एक ही बार है। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर हम 2 कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 13 के 13 कर लिए। यही आपके सवाल का सही जवाब है। यही आपके सवाल का सही जवाब है। इसका जो PDF होगा, जो